नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। जय हिंद। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैथ्स में घातांक, जो रीट लेवल सेकंड में गणित और विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी रहने वाला है। जैसा आप सिलेबस में देख पा रहे हैं, यूनिट फर्स्ट में जो पहला टॉपिक है, समान आधार की घातीय संख्याओं का गुणा तथा भाग और घातांक के नियम, कहीं भी यहाँ करनी का कोई जिक्र नहीं है। तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे और सबसे पहले इसके जो रूल है उनको पढ़ेंगे और फिर उन पर आधारित क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले घातांक किसे कहते हैं। घातांक की जो परिभाषा है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैंने कहा कोई संख्या 3 है और उसको 4 बार गुणा करना है, 4 बार गुणा करना है, तो इसको मैं लिखूंगा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो कितनी बार लिखा? 4 बार। तो अब इसको इस तरह से भी प्रदर्शित किया जा सकता है कि 3 की पावर कितनी बार है? 4 बार, यानी 3 की पावर 4 होगी। तो यहाँ आधार क्या हो गया? आधार हो गया 3 और घात कितनी होगी? 4। तो इसको एक साथ अगर बोला जाए तो इस तरह से बोला जाएगा, आधार 3 का घातांक 4। आधार 3 का घातांक 4 कहा जाता है। आधार 3 का, ऐसे लिखेंगे, आधार 3 का घातांक 4 कहा जाता है। तो ये हो गया आधार अपना और ये होगी अपनी पावर यानी घात। चलिए अब जान लेते हैं अपने घातांक के बेसिक रूल क्या है, नियम क्या है, घातांक के नियम। तो सबसे पहले अपने बात करें, अगर आधार समान हो तो घातों का क्या होगा। जैसे a कोई संख्या है और एक संख्या कोई दूसरी a है और पावर m है और पावर यहाँ पे n है, घात। तो यहाँ देखिए आधार समान है, आधार समान है तो घातें आपस में क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। अगर इसको एग्जाम्पल से देखा जाए तो 3 की पावर अगर 4 और इधर 3 की पावर मान लो यहाँ पे 2 है, तो इसको हल करेंगे तो 3 की पावर 4 और 2 कितना हो गया? 6। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, बीच में जो ऑपरेशन है यानी संक्रिया है वो कौन सी है? गुणा वाली संक्रिया है, तभी घातों का क्या होगा? योग होगा। अब अगर ये जो a की पावर m है और a की पावर n है और यहाँ संक्रिया कौन सी आ जाए? भाग वाली, ये है दूसरा रूल अपना। तो घातों का क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये a की पावर m माइनस n हो जाएगी। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि a की पावर ऊपर m और नीचे a की पावर n। तो इसको जब ये पावर ऊपर जाएगी यहाँ, तो ये लिखी जाएगी a की पावर m माइनस n। अगर यहाँ इसी को मैं लिखूँ 3 की पावर 4 और भाग 3 की पावर 2, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा 4 में से 2 गया 2, क्योंकि यहाँ संक्रिया कौन सी है? भाग की। तो ध्यान रखिएगा, जब आधार समान है तभी इसको नियम को लगाएंगे। अब देखिएगा, अगर 3 नंबर रूल कि a की पावर m और गुणा b की पावर m, यहाँ देखिए आधार अलग अलग है और घातें समान है। आधार अलग अलग है और घातें क्या है? समान। तो यहाँ आधारों का क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, यानी आधार a हो रहा है, यहाँ b है, तो पावर कितनी हो जाएगी? m। इसको अपने इस तरह से समझ सकते हैं, अगर मान लो 2 की पावर 3 है और यहाँ मान लो 3 की पावर 2 है, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर है, सॉरी, यहाँ पे 3 आधार समान करना है। 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, तो 2 गुणा 3, इसका गुणा कर देंगे, 2 तिया 6, और यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, तो यहाँ 3 ही लिखा जाएगा, न कि इन दोनों का गुणा कर दें या जोड़ कर दें। सिर्फ पावर क्या रहेगी? m रहेगी। ये अपना 3 नंबर रूल है घातांक का। चलिए अब जान लेते हैं अपने 4 नंबर रूल क्या है। और ये सारे रूल जो है 10th लेवल तक की जो बुक है, मतलब यहाँ पे 9th और 10th दोनों में बुकों में इस घातांक के नियम दिए हुए हैं, तो इससे संबंधित क्वेश्चन बनने के पूरे चांस हैं। तो यहाँ आप देखिएगा, अगले वाला जो रूल है वो ये है कि a की पावर m और इसकी पावर यहाँ पे n है। a की पावर अंदर m है और पूरा ब्रैकेट उसकी पावर n है, तो ये जो पावर है ये आपस में घातांक क्या हो जाएगी? गुणा हो जाएगी। तो इसको ऐसे लिखेंगे a की पावर m n। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। तो यहाँ देखिए उसको कैसे लिखा जाएगा, एग्जाम्पल के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसको ऐसे करेंगे, अगर मान लो कोई संख्या 15 है और उसकी पावर 3 है और बार पावर जो है वो 2 है, तो इसकी 15 की पावर कितनी हो जाएगी? 3 दूना कितना हो जाएगा? 6। ये अपना 4 नंबर रूल है। आगे देखते हैं 5 नंबर रूल। अगर मान लो कोई आधार a है और उसकी पावर m ऋणात्मक है, वेरी इंपॉर्टेंट रूल
अगर पावर क्या है, ऋणात्मक है और आधार धनात्मक है, तो सिर्फ जो घात है उसी को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। ठीक है, अगर एक एग्जाम्पल और नेगेटिव में भी देखेंगे, देखो सबसे पहले ये, तो इसको लिखेंगे 1/a और पावर क्या हो जाएगी m। तो पावर कभी भी ऋणात्मक हो जाए तो उसको हमेशा पहले क्या करेंगे, धनात्मक करेंगे। तो a की पावर -m है तो इसका लिखा जाएगा 1/a और पावर m। तो ध्यान से देखिएगा इसको कैसे किया। अगर कोई संख्या 7 है और उसकी पावर -5 है तो इसका आंसर आएगा 1/7 और उसकी पावर कितनी, 5। ये 7 का क्या हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। कैसे हुआ, क्योंकि कोई भी संख्या होती है उसके नीचे 1 मान सकते हैं। तो यहाँ इसका क्या करना है, व्युत्क्रम करना है। क्या करना है, व्युत्क्रम करना है, यानी रेसिप्रोकल करना है, और पावर क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। अगर मान लो इस तरह से कोई संख्या है, इस तरह से, तो यहाँ देखो आधार भी ऋणात्मक है और पावर भी ऋणात्मक है, तो पावर तो पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन जो आधार है वो ऋणात्मक ही रहेगा, लेकिन वो रेसिप्रोकल जरूर हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 1/-a, ये ऋणात्मक ही रहेगा, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। तो ये था अपना 5वां रूल, जब पावर क्या हो, ऋणात्मक हो। आगे अपने देखते हैं, अगर एक आधार a/b है और उसकी पावर m है, एक आधार a/b है और उसकी पावर m है, यानी परिमेय संख्या के रूप में, तो इस पावर को अलग अलग कर सकते हैं आधार के लिए, यानी ऊपर हर के लिए, अंश के लिए, और नीचे हर के लिए, यानी a की पावर m और b की पावर m अलग अलग कर सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे मान लो 2/5 है और उसकी पावर मान लो 3 है, तो उसकी 2 की पावर 3 अलग कर सकते हैं और 5 की पावर 3 अलग कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 की पावर 3 8 होता है और 5 की पावर 3 कितना होता है, 125। इस तरह से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आगे है 7 नंबर अपना रूल। देखिएगा, अगर मान लो कोई भी संख्या है, कोई भी धनात्मक संख्या है और उसकी पावर 0 है, तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। इसको याद रखेंगे, कोई भी संख्या है और उसकी पावर 0 है तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो ये थे घातांक के कुछ नियम। चलिए अब अपने कुछ क्वेश्चन करते हैं, जो अभी रूल पढ़ा है उन पर आधारित क्वेश्चन है। तो पहला प्रश्न देखिए कि 16 की पावर कितनी है, 3/4। तो इसका मान क्या होगा, 4√2, 8, 2√2 या 16। तो आप वीडियो को रोक लीजिए और बना के देखिए आपका आंसर क्या बन रहा है। तो देखिए करते हैं इसको। तो यहाँ क्या लिखा है, 16 की पावर 3/4 है। तो यहाँ देखो 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4। अब कैसे लिखा, 16 को अपने क्या कर सकते हैं, इस तरह से अपने फैक्टर निकाल सकते हैं, गुणनखंड। 16 को पहले 2 से भाग दिया 8 आया, फिर 2 से भाग दिया 4 आया, फिर 2 से भाग दिया 2 आया, फिर 2 से भाग दिया 1 आया। तो ये देखो 1 2 3 4, यानी कहने का मतलब यहाँ ये हुआ कि 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, यानी 4 बार लिख सकते हैं। और ऊपर पावर कितनी है, 3/4। तो यहाँ देखिए अंदर पावर और बाहर पावर आपस में क्या हो जाएगी, गुणा। गुणा होगी तो देखो 4 ऊपर है और यहाँ 4 नीचे है, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, 2 की पावर 3 रहेगा यहाँ पे, 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा 8। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 8 की पावर कितनी है, 2/3। इसका मान बताइए कितना होगा। आप बना के देखिए क्वेश्चन क्या बन रहा है इसका, 2/3। 8 की पावर 2/3। तो अपने जानते हैं कि 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 को 3 बार लिख सकते हैं 8 को, यानी 2 को 3 बार, यानी 2 × 2 × 2 कितना होता है, 2 दूआ 4, 4 दूआ 8। 2 की पावर 3 बना और ऊपर पावर कितनी है, 2/3। अब देखिए अंदर पावर और बाहर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये कट जाएगी, यानी ऊपर और नीचे। तो 2 की पावर कितनी रहेगी, 4, और 2 की पावर 4 कितनी, 2 की पावर 2 कितना होता है, 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका सही होगा। आगे देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन अच्छा है। 0.04 की पावर -1.5 को सरल करने पर क्या प्राप्त होगा। तो इसको आप बना के देखिए, अगर आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह से किया हुआ है तो आपका मूल्यांकन भी हो जाएगा। तो 0.04 और उसकी पावर कितनी है, -1.5। तो यहाँ पावर क्या है, ऋणात्मक है। सबसे पहले पॉइंट हटाओ, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये बन जाएगा 4 और बटे में कितना बन जाएगा, 100, और उसकी पावर कितनी, -1.5। पावर अभी माइनस में ही है क्योंकि इसका दशमलव अपनों ने हटाया है। अब देखिए कितने पे घटेगा,
4 एकम 4 और 25 चौका 100 यानी 1/25 बन गया। तो अब धनात्मक अगर पावर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/25, तो ये हो जाएगा 25/1। तो 1 लगाने की जरूरत नहीं है, 25/1 मतलब 25, और पावर कितनी हो जाएगी धनात्मक हो जाएगी यानी 1.5। अब इसका पॉइंट हटा लो और बटे में कितना आ जाएगा 10, क्योंकि दशमलव के बाद एक ही अंक है तो यानी 0 1 लगेगा नीचे। अब देखिए 15 और 10 5 के पाड़े से क्या हो जाएगा कैंसिल। 5 दिया 15 और 5 दुआ 10 यानी 3/2, और 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2। 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2, और ऊपर पावर है 3/2। तो अब देखिए पावर अंदर और बाहर ये मल्टीप्लाई हो जाएगी यानी गुणा हो जाएगा, तो ये ऊपर और नीचे कट जाएगी और 5 की पावर 3 रहेगा, और 5 की पावर 3 आप जानते हैं कितना होता है 125। 5 को 3 बार गुणा करेंगे तो 125 आंसर देगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा बी होगा 125। चलिए आगे करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4। 0.01024 की पावर 101/5 का मान ज्ञात कीजिए। तो आप अगर अच्छी तरह से स्क्वायर याद है 50 तक तो इस डाटा को आप पहचान सकते हो। 1024 क्या है 32 का स्क्वायर है ये, और 32 क्या होता है 2 की पावर 5। तो आप याद रखो 2 की पावर 2 कितना होता है, 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। यहाँ तक तो बेसिक आपको याद रखना ही रखना है। तो अब देखिए यहाँ पे अपने क्या करते हैं, इसको अपने क्या करते हैं 0 पॉइंट, ये पॉइंट है ये हटा लेते हैं, तो ये 1024। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में कि दशमलव के बाद कितने अंक है 5 अंक है, तो यानी कितना बन जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है 1 लाख, और ऊपर पावर कितनी है 1/5। अब देखिए 1024 को अपने लिख सकते हैं 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर, और नीचे लिख सकते हैं ये 10 की आगे कितने हैं ये 5 जीरो, तो यानी 10 की पावर 5 बन जाएगा, और ऊपर पावर कितनी है 1/5। अब देखो 32 को क्या लिख सकते हैं, इस ऊपर वाली चीज़ को अलग से देखिएगा, 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, 5 बार गुणा करते हैं तो 32 देता है, और ऊपर पावर कितनी है 2, तो यहाँ पावर लगाएंगे 2। अब देखिएगा 5 दुआ कितना हो जाएगा 10, यानी 2 की पावर ये आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, अंदर पावर और बाहर पावर, ये वाला रूल याद हो तो a की पावर m और n mn, तो ये हो जाएगा 5 दुआ 10, तो ये हो जाएगा 10, 2 की पावर कितनी हो जाएगी 10। तो इस कहने का मतलब 32 की पावर 2 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 10 लिखेंगे, और नीचे अपने पास है 10 की पावर 5। अब देखिए ये पावर 1/5 है, ये इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, अंश के लिए भी और हर के लिए भी। तो ये पावर जो है ये जो बना यहाँ पे 32 की पावर 2 को क्या लिखा मैंने 32 की पावर 2 को लिखा 2 की पावर 5 और ऊपर 2 यानी 2 की पावर 10, इसके साथ 1/5 क्या करेंगे गुणा, ये कर दिया 1/5 गुणा, और नीचे भी क्या हो जाएगा 1/5, 5 से 5 कट गया, ये 5 दुआ 10। अब देखो ऊपर क्या बचा 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और नीचे 10, तो ये क्या आएगा 2 की पावर 2 कितना होता है 4 और नीचे 10। अब देखिए 4 में जब 10 का भाग देते हैं, यहाँ देखिएगा 4 में ये 2 की पावर 2 था नीचे 10 था, तो ये 4 हो गया और नीचे 10, 4 में 10 का भाग देंगे तो 0.4 इसका क्या आएगा आंसर आएगा। तो अगर आपको थोड़ा सा कम समझ में आए तो इसको आप दोबारा से देखिएगा, तो इसका सही आंसर क्या आएगा सी आएगा 0.4। चलिए आगे अपने क्वेश्चन करते हैं। 5 नंबर बिल्कुल आसान है, आप कर सकते हो, बिना पेन चलाए भी कर सकते हो। तो देखिएगा वैसे ये करने का है 36 की पावर 1/6 बराबर क्या होगा, तो ये करने का है, वैसे अपने रूल में नहीं है, फिर भी देखिएगा कि 36 की पावर 1/6 है। 36 को क्या लिख सकते हैं 6 की पावर 2 लिख सकते हैं, और ऊपर पावर कितनी है 1/6, ऊपर पावर कितनी है 1/6, तो यहाँ देखिएगा 6 और ये पावर आपस में क्या हो जाएगी गुणा, यानी 2 गुणा 1/6, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो ये आया 6 की पावर 1/3, ये इसका क्या है आंसर है। अब इस ऑप्शन में देखिए ये ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर एक है 6 √6 और 3√6, तो ये होता है करनी का। करनी का मतलब 1/3 है, तो यहाँ 6 के ऊपर 1/3, 1/4, 1/5 कुछ भी है तो वो हटा दो और आप इस 6 के क्या लगा दो रूट लगा दो। अब देखो यहाँ 1/3 है तो नीचे संख्या 3 है तो यहाँ 3 लगा दो, तो यानी ये 6 का घनमूल निकालना है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन सही है। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 6। 8/125 की पावर -4/3 ऋणात्मक है, तो यहाँ देखिएगा
8/125 है और उसकी पावर है -4/3। तो पावर को क्या करेंगे, पावर को करेंगे पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा 125 और बटे में आ जाएगा 8। तो यहाँ देखिए ये पॉजिटिव हो गई और आधार क्या हो गया, व्युत्क्रम हो गया। अब 125 को क्या लिखेंगे, आपको याद रखना है कि 5 की पावर 3 क्या होता है, 125 होता है। और 8 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 और ऊपर पावर कितनी है, 3/4 है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, आगे सोल्व करेंगे। तो देखिएगा 4/3, सॉरी ये 4/3 था, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, 4/3 ही रहेगा, ये 4/3। तो अब देखो 5 की पावर 3 है और ये ऊपर 4/3 था, तो गुणा 4/3। पावर कभी रेसिप्रोकल नहीं होता, पावर हमेशा सिर्फ क्या होगा, ऋणात्मक से धनात्मक होगा। और यहाँ 2 की पावर 3 और गुणा में कितना है, 4/3। अब देखिएगा यहाँ ये 3 से 3 कट गया, ये 3 से 3 कट गया, 5 की पावर ऊपर आ गया 4, 5 की पावर 4 मतलब 5 को आप 4 बार गुणा करोगे तो 625 मिलेगा और 2 को 4 बार गुणा करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 16, क्योंकि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, देखो 2 दूआ 4, 4 दूआ 8, 8 दूआ 16। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 625/16 यानी ए आ जाएगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 7 बना के देखिएगा क्या आंसर मिल रहा है इसका। मैं आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन करने के लिए 7 नंबर और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है, 0.08, 0.04, 0.008 या 0.004। आगे देखिएगा क्वेश्चन संख्या 8, ये अपने कर लेते हैं। तो 243 की पावर 0.16 इंटू 243 की पावर 0.04, तो यहाँ आधार समान है तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 243 और घातें जोड़ के लिख रहा हूँ, कितनी हो जाएगी, क्योंकि आधार समान है। तो 0.16 और 0.04 कितना हो जाएगा, 0.20, ये हो जाएगा। 16 और 4 कितने होते हैं, 20, यानी 0.20 आ जाएगा। अब यहाँ पॉइंट हटा दो, बटे में कितना आ जाएगा, 100, यानी ये हो जाएगा 20/100 का मतलब होता है 20 एकम 20, 20×5 100, यानी 243 को आप क्या लिख सकते हो, 1/5 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 1/5। अब देखिएगा 243 क्या होता है, 243, अब इसके टुकड़े कर लो इस तरह से, 243 के ये होता है 3 की पावर 5। कैसे, यहाँ 3 से भाग दो, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से भाग दिया 27 81, फिर 3 से भाग दिया 3 निम 27, फिर 3 से भाग दिया 3 तिया 9, फिर 3 से भाग दिया 3 एकम 3। देखिएगा 1 2 3 4 5, यानी 243 को लिखोगे आप 3 की पावर 5 और बाहर पावर 1/5। अब देखिए 5 से 5 ये कैंसिल हो जाएगा और 3 की पावर 1 का मतलब होता है 3, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 3 यानी सी होगा। चलिए जी आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 9। 16 की पावर कितनी है, 0.16, ध्यान से देखिएगा, इंटू 2 की पावर कितनी है, 0.36, किसके बराबर है, यहाँ ये पॉइंट है तो यहाँ 16 को क्या लिखेंगे, 16 को लिखेंगे 2 की पावर 4 और उसकी पावर कितनी है, 0.16 और गुणा 2 की पावर 0.36, ये था। अब देखो यहाँ आधार समान हो गया, आधार क्या हो गया, समान, आधार समान है तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, लेकिन उससे पहले इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुणा। तो 16 चौके 64, यानी ये हो जाएगा 0.64 और ये हो जाएगा 2 की पावर और इधर 2 की पावर 0.36 है, ठीक है। तो अब देखिए 64 और 36 अपने जानते हैं कि 100 होता है और पॉइंट कहाँ लगाना है, 2 अंकों के बाद, 1 2 1 2, यहाँ भी 2 है तो ये 2 के बाद, यानी ये 1 आ गया। तो 2 की पावर 1 कितना होता है, 2, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 2 16 32 64 में से 2 इसका सही होगा। और आगे है प्रश्न संख्या 10। 256 की पावर 0.16 गुणा 16 की पावर 0.18 का मान क्या होगा। तो आप बना के देखिए क्या आएगा इसका, 4 -4 16 या 256। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपका आंसर क्या है। तो दोस्तों ये थे घातांक के नियम और उन पर आधारित बेसिक क्वेश्चन और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित और क्वेश्चन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।